चलो भाई, तो थोड़ी सी नाराज़गी के साथ ये वाली वीडियो बना रहा हूँ। टेंशन मत लो, आप लोगों से नाराज़गी नहीं है, नाराज़गी एनजी से है थोड़ी सी। देखो, दिन भर पूरा हम लोग जो है वो माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, इतना मेहनत करते हैं सुबह से लेके शाम तक, कि आप लोगों को छोटी छोटी अपडेट्स ला के देते रहे। और दूसरी तरफ है कि हम लोग ये भी उम्मीद लगाते हैं ना कि भाई जो एनजी जो अपनी प्रोडक्शन हाउस है वो भी जो है इस तरीके से माहौल को जो है वो बना के रखे। कहीं से भी जो है वो ऐसा चीज़ ना हो जाए कि हम लोग जो है वो इतना मेहनत कर रहे हैं और एनजी जो है वो बिल्कुल सोए रहे। तो कल पोस्टर दिया भाई, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया पोस्टर देख के। आज भी उम्मीद कर रहे थे कि कोई पोस्टर दे देंगे रात तक तो और भी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। आपके फिल्म में इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर पोस्टर तो दे ही सकते हैं। सलमान भाई के ही पोस्टर दे दो, उससे ही हम लोग खुश हो जाएंगे। लेकिन नहीं भाई, फिल्म में देखो इतना स्कोप है ना यार, मतलब जस्ट टीज़र से ही एक आध कुछ निकाल के दे दे तो वो ही काफ़ी हो जाएगा। कुछ बीटीएस स्टिल्स वगैरह डाल दे, अब कब डालेंगे भाई, अब तो रिलीज़ को 10 दिन बचा है। तो थोड़ा सा कुछ दे दे तो हम लोग भी जो है वो जिस तरीके से सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं वो एक और उसमें जो है चार चांद लग जाएगा। और भी मज़े से और भी इंजॉय करेंगे सारी चीज़ों को, और भी सेलिब्रेशंस का मज़ा बढ़ जाएगा, और जो मोमेंटम है वो भी कहीं से लूज़ ना होगा। तो ये उम्मीद तो हम लगाते हैं कम से कम कि आज से लेके 10 दिन जो अगला होने वाला है, जब तक फिल्म रिलीज़ नहीं होती है तब तक एक एक पोस्टर जो है वो तो देते ही रहे हर दिन, ताकि बज़ जो है वो एकदम बूम बाम होते रहे। फिलहाल सबसे पहले बुक माई शो के इंटरेस्ट रेट की मैं बात कर लेता हूँ, तो वो 250K के आसपास हो चुकी है। लास्ट वीडियो जब मैंने बनाया था तो 240 के आसपास थी, धीरे धीरे करके बढ़ती ही जा रही है। और मुझे पूरा यकीन है कि ट्रेलर जैसे ही आएगा ये दोगुना स्पीड से और भी ज़्यादा बढ़ने लगेगी। और ये सारी चीज़ें हाइप में जो है वो ऐड ही करती है, मतलब कहीं से इन सारी चीज़ों पर बात करने का कोई नुकसान नहीं है। जब हम इन सारी चीज़ों पर बात करते हैं तो हाइप बढ़ती ही है। बहरहाल हम लोग कुछ एडवांस बुकिंग की डिटेल्स देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे जो है वो एडवांस बुकिंग खुल गई है। तो मैं एक चीज़ आप लोगों को बताता हूँ कि सलमान भाई को ना गल्फ़ कंट्रीज़ का सुल्तान बोला जाता है, ठीक है। वो गल्फ़ कंट्रीज़ में उनकी जो फिल्में हैं ना वो एकदम से धमाका करती है जब भी इंडिया के बाहर रिलीज़ होती है। तो इस बार भी जो है वो सिकंदर को यूएई में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है वो शोज़ दिए गए हैं। अरे भाई साहब, 250 के आसपास शोज़ दिए गए हैं यूएई में। आप देख सकते हो स्क्रीन पे, मैं स्क्रीनशॉट्स लगा दे रहा हूँ। मतलब अबू धाबी और दुबई ले लो, और जितनी भी यूएई में जगह है ना, हर जगह सिकंदर को दुनिया भर के शोज़ मिले हैं भाई। और सिर्फ यहाँ पे ही नहीं, मतलब लिस्ट जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो समझो कि सिकंदर जो है वाइडेस्ट रिलीज़ होने वाली है अभी तक की सलमान खान की यूएई में, गल्फ़ कंट्रीज़ में भी। और भी कंट्रीज़ की धीरे धीरे करके डिटेल्स आएंगी तो उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। आपको खुद देखना है, वॉक्स सिनेमाज़ पे जाके जो है, वॉक्स सिनेमाज़ पे जाके जो है आप देख सकते हो उनके वेबसाइट पे कितने सारे शोज़ हैं। मेरे बहुत सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो यूएई से देख रहे हैं वीडियो, तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप लोग जाओ और अपनी टिकट जो है वो 30 मार्च के लिए सिकंदर की वो बुक कर लो, और दिखाओ कि सलमानियक्स में कितनी ज़्यादा पावर है। बहरहाल हम लोग इधर जो है वो ऑस्ट्रेलिया के की बात करें, अगर ऑस्ट्रेलिया में 140 प्लस जगहों पे जो है वो सिकंदर रिलीज हो रही है। ये कमाल की बात है भाई, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है। टाइगर 3 के टाइम पे टाइगर 3 ऑलमोस्ट 135 जगहों पे रिलीज हुई थी, बट यहाँ पे 140 से भी ज़्यादा जगहों पे जो है वो सिकंदर रिलीज हो रही है। तो ये टाइगर 3 से भी बड़ी रिलीज है। अगर हम स्क्रीन्स और शोज़ की बात करें तो 140 प्लस जगहों पे रिलीज़ हो रही है। तो आप जस्ट कैलकुलेट करो कि हर जगहों पे अगर इसको नहीं भी तो 5-7 शोज़ भी मिलते हैं तो भाई साहब कितने शोज़ मिलने वाले हैं ना, इसका मतलब आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। तो बहुत बड़ी रिलीज़ होने वाली है ये। धीरे धीरे करके जो है वो और भी जगहों के डिटेल्स आएंगे तो वो मैं आपको बताता रहूँगा। बट अभी जो है वो मुर्गा साहब ने जो है एक इंटरव्यू, लेटेस्ट इंटरव्यू आई है उनकी, अभी मैं आमिर भाई की वीडियो देख रहा था, वहाँ से मुझे पता चला कि भाई साहब ये तो कमाल की बात हो गई भाई, मुर्गा भाई और भी इंटरव्यूज़ दिए जा रहे हैं। अब तो लग रहा है कि सारे न्यूज़ चैनल्स के नोटिफिकेशंस ऑन रखने पड़ेंगे भाई, क्योंकि अब कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। तो मैंने बोला कि नहीं यार, इन सारी चीज़ों पे भी बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हाइप जो है वो बढ़ी रहे। टीम तो कुछ दे नहीं रही है, तो इन सारी चीज़ों पे बात करके हम लोग भी थोड़ा सा हाइप को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे चीज़ें क्या समझ में आई है, क्या पता चली है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे जो है वो मुर्गा साहब कहते हैं कि a filmmaker cannot stay true to the script completely while mounting a film with a superstar, as it is important to cater to their fan base। तो यहाँ पे उनके बोलने का मतलब यही है कि आप जब भी कोई स्क्रिप्ट लिखते हो ना, तो आप एक रेगुलर एक्टर के लिए अगर सोच के स्क्रिप्ट लिखते हो तो फिर वो एक रेगुलर फिल्म ही होती है, आप कहानी पे ज़्यादा फोकस करते हो। बट जब आप एक मेगा स्टार जैसे सलमान खान जैसे बंदे के लिए फिल्म लिखते हो ना, तो आपको और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दिमाग में रखनी पड़ती है, क्योंकि आपको सबसे पहले सिर्फ कहानी को ही नहीं, आपको जो है उसके स्टारडम को भी जस्टिफाई करना पड़ता है। जैसे कहीं ना कहीं मैं एक एग्जांपल दूं कि बजरंगी भाईजान अगर आप देखोगे ना, तो बजरंगी भाईजान में भी एक सीन देखो,
बच्ची को जब ढूंढते हुए जाते हैं ना सलमान भाई कि वो कहाँ चली गई कहाँ चली गई, जब वो हनुमान चालीसा वाला सीन आता है, जब सलमान भाई वो घुसते हैं एक एरिया में, वो गलत वाले एरिया में, और वहाँ पे पता चलता है कि उस बच्ची को बेच रहा है वो बंदा जिसको वो सलमान भाई उस पे उसके भरोसे छोड़ के आए होते हैं। वहाँ पे जो एक्शन सीन्स दिए गए हैं वो उस स्टारडम को जस्टिफाई करने के लिए दिए गए हैं, क्योंकि वो सीटी मार मोमेंट्स आपको डालने ही पड़ेंगे। आप कहानी उस तरीके की रखो, बजरंगी भाईजान जो है वो कितनी खूबसूरत कहानी है, लेकिन फिर भी उसमें वो उस तरीके के सीन्स डाले कबीर खान ने ताकि उनके जो फैंस हैं सलमान भाई के वो अंदर से खुश हो सके। इसी वजह से यही चीज़ जो है वो मुर्गदोस साहब भी बोल रहे हैं यहाँ पे, ही कॉल्ड मी एज ही वॉन्टेड टू डू अ कोरियन फिल्म रीमेक एंड आई सेड आई डोंट वांट टू डू इट। अब सलमान भाई जो है वो भारत या फिर राधे के टाइम तो एक बार गए थे, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि राधे के ही टाइम गए होंगे। भारत क्योंकि भारत तो अली अब्बास जफ़र कर रहे थे और ए आर मुर्गदोस के जोन में ज़्यादा करके जो है वो राधे ही आती है। तो अगर राधे अगर डायरेक्ट कर देते ना भाई मुर्गदोस, मैं कसम से बता रहा हूँ फिल्म जो है वो ब्लॉकबस्टर बनती, क्योंकि फिल्म का सब्जेक्ट बहुत ही तगड़ा था और ऊपर से राधे का कैरेक्टर मुर्गदोस अगर डायरेक्ट करते ना तो राधे का कैरेक्टर पक्का वांटेड वाले जोन में हम लोगों ने जो जिस राधे को देखा था ना उसी जोन में होता, लेकिन प्रभुदेवा ने चीज़ें खराब कर दी। आगे वो कह रहे हैं कि उन्होंने जो है वो सलमान भाई को बोला कि भाई मैं आपके लिए खुद ही लिख के लेके आऊंगा, तब हम लोग साथ में फिल्म करेंगे। कोविड-19 के टाइम पे जो है वो साजिद नडियाड वाला बॉस ने अपने फ़ोन किया मुर्गा भाई को और पूछा कि क्या मुर्गा भाई कोई पिक्चर लिखे हो कि नहीं हमारे लिए। तो मुर्गा भाई ने बोला कि हाँ भाई ज़रूर है, एक कहानी है। और फिर साजिद नडियाड वाला को उन्होंने एक कहानी सुनाई जो कि काफ़ी ज़्यादा उनको पसंद आई, और उसके बाद उन दोनों ने जो है वो डिसाइड किया कि चलो भाई इस फिल्म को जो है वो आगे लिखते हैं, और फिर जो है डिसाइड करते हैं कि किसको स्टार इस फिल्म में जो है किस स्टार को लेके आना है। जैसे ही वो फिल्म लिख के पूरा कंप्लीट करके साजिद नडियाड वाला के पास लेके आए, दोनों को समझ में आ गई थी चीज़ें कि भाई साहब ये सिकंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ सलमान खान के लिए ही बनी है। और फिर उन दोनों ने डिसाइड किया कि चलो भाई सलमान भाई से मिलते हैं गैलेक्सी अपार्टमेंट पे, और गैलेक्सी अपार्टमेंट में मुर्गदोस साहब गए, उन्होंने स्क्रिप्ट नरेट की और 20 से 30 मिनट के अंदर सलमान भाई जो है वो ऐसे उठे, थोड़ा सा इधर उधर घूमे, एक सुट्टा मारा और उन्होंने बोला कि भाई साहब सुनो मेरी बात, मैं जो है वो दिन के 2 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक शूट करता हूँ, अब आप बताओ कि क्या करना कब से है। तो इसका मतलब मुर्गदोस साहब समझ गए कि अरे भाई साहब यानी कि सलमान भाई को पिक्चर जो है वो पसंद आ गई है। और वो एक आध पिक्चर और भी सलमान भाई ने साइन की हुई थी जो कि इनिशियल स्टेजेस में थी। सलमान भाई ने बोला कि हटाओ उन सारी पिक्चरों को, आप अपनी पिक्चर लेके आओ, हम इसको ही पहले शूट करते हैं। और इस तरीके से जो है वो सिकंदर की शूटिंग शुरू हुई। और एज वाली बात को भी लेके बोला है, रश्मिका वाली बात को लेके, कि इस फिल्म में उन्होंने जस्टिफाई किया है कि वो क्यों सलमान भाई के साथ रश्मिका का कैरेक्टर उनकी पत्नी का रोल कर रही हैं, तो एज गैप इतना बड़ा क्यों है। सलमान खान का कैरेक्टर इस फिल्म में उसी तरीके का होने वाला है कि उसकी लेट शादी होती है, वो बिल्कुल जस्टिफाई कर दिया। अब इसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं नहीं बात करूंगा क्योंकि थोड़ा सा चीज़ें स्पॉइल हो जाएगी। अपने मुर्गा भाई जो खुद ही कुछ कुछ डिटेल्स बताए जा रहे हैं, तो हम थोड़ा सा उसको साइड में रखते हैं ताकि फिल्म को लेके थोड़ी सी एंटिसिपेशन क्यूरोसिटी बढ़ी रहे। तो चलो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अभी तक के लिए बस इतना ही है, और भी एडवांस बुकिंग और भी डिटेल्स आएगी तो उस पर वीडियो बनाता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।